राम राम किसान भाइयों, क्या हालचाल। खेती मेरा शौक में आपका फिर से स्वागत है। भाइयों, हर साल मक्के की बुआई तो करते हैं, लेकिन बारिश लेट हो जाए, अंकुरण कम हो जाए या बीज खराब निकल जाए तो फिर फसल आधी और मेहनत दोगुनी। अब वक्त आ गया है मक्के की खेती को स्मार्ट बनाने का, ट्रांसप्लांट टेक्निक यानी रोपा विधि अपनाकर। और सुनिए, ये रोपा विधि सिर्फ मक्के की अकेली फसल के लिए ही नहीं, सीड ड्रिल से अगर आपने बुआई करी है, जहां पौधे नहीं उगे वहां गैप फिलिंग में भी यह बढ़िया काम करती है। मतलब जो खाली जगह है वहां पर भी भुट्टे निकलेंगे। और अगर आप धान की खेती करते हैं तो धान के खेतों की मेड़ पर भी आप रोपा विधि से मक्का लगाकर एक्स्ट्रा इनकम की कमाई कर सकते हैं। मेड़ खाली क्यों छोड़ें जब वहां पे भुट्टे निकल सकते हैं। और खासकर उन किसान भाइयों के लिए जो मक्के की खेती में नए हैं या रोपा विधि से अनजान हैं, तो इस बार जितनी भी जमीन पर मक्का लगा रहे हैं उसका 10वां हिस्सा रोपा विधि से जरूर ट्रायल करें। इससे आपको खुद अनुभव मिलेगा और अगली बार इस तकनीक से आप पूरे खेत में ज्यादा उत्पादन कमा सकेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, इसमें कमाई और अनुभव दोनों छुपे हैं। नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन भी दबा देना। तो भाइयों, रोपा विधि क्या है और क्यों अपनाएं। अब मक्के की बुआई सिर्फ बीज बोने से ही नहीं, अब पौधशाला में पौधा तैयार होगा और फिर खेत में रोपाई होगी, जैसे धान या सब्जियों में करते हैं। इस विधि से क्या फायदा मिलेगा? 95% अंकुरण, खरपतवार में भारी कंट्रोल, पानी और खाद की बचत और उपज में 8 से 10 क्विंटल का सीधा फर्क। और साथ ही अगर आप लेट हो रहे हैं कि बारिश आपकी लेट आ रही है, तो उस टाइम पे आप पौधे को नर्सरी में पहले ही तैयार कर लेंगे, 15 दिन पहले। मतलब जितना सही बीज उतना सही पौधा, उतना ही तगड़ा भुट्टा। अब बात करते हैं मक्के की खेती रोपा विधि से कैसे की जाए। तो सबसे पहले तैयार करें पौधशाला। बीज बोएं कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट को मिला के मिट्टी में। 10 से 12 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में पौधा रोपाई लायक हो जाता है। अब खेत की बारी है। पहले करें एक गहरी जुताई, फिर खेत को पाटा चलाकर अच्छी तरह समतल करें और क्यारियां बना लें, ताकि पानी और पोषण दोनों का प्रबंधन बेहतर हो। इसके बाद जो भी खाद है, जैसे DAP 50 किलो, यूरिया 40 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 किलो और जिंक सल्फेट 10 किलो। ध्यान रखें, जिंक सल्फेट और DAP को साथ ना मिलाएं। दूरी कितनी रखें? कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर। इस स्पेसिंग पर आप प्रति एकड़ 33,000 पौधे आराम से लगा लेंगे। और यही है हाई डेंसिटी मक्का खेती का असली राज। और फिर आगे मक्के में उसी तरह हमें खाद देना है, जिस तरह हम हमारे सीड ड्रिल से बोने वाले मक्के में देते हैं। भाइयों, मक्का की रोपा विधि से खेती करने के लिए हमने टॉप 4 हाइब्रिड किस्म चुनी है, जो कि रोपे के लिए अनुकूल होती हैं। जैसे DKC 9126 सबसे दमदार किस्म है, स्टे ग्रीन नेचर है, भारी भुट्टा होता है और 50 से 55 क्विंटल तक की इसकी उपज आती है। तेज ग्रोथ और ट्रांसप्लांट के लिए परफेक्ट है ये। दूसरी वैरायटी सिंजेंटा की 6802। इस वैरायटी में फॉल आर्मी वॉर्म की टेंशन खत्म है, लंबा भुट्टा, गहरा दाना और कम पानी में भी शानदार उपज देती है। तीसरी वैरायटी है एडवंटा की 759। यह मशीन से कटाई करने के लिए बहुत बढ़िया है और मजबूत पौधा, भारी भुट्टा और एक्सपोर्ट ग्रेड क्वालिटी है इसकी। यह भी रोपा विधि के लिए बहुत बढ़िया है। रोपा विधि के लिए चौथी और आखिरी वैरायटी है सिंजेंटा की S6668+। यह वैरायटी कम कीमत का बीज है और अच्छा दाना और 50 क्विंटल तक की इसकी उपज मिलती है। छोटे किसानों के बीच में बहुत ही खासी प्रचलित है। इस वैरायटी का भी हम इस्तेमाल रोपा विधि के लिए कर सकते हैं।
अब सवाल है किस वैरायटी को चुनें। अगर सिंचाई बढ़िया है और आप हाई डेंसिटी चाहते हैं तो DKC 9126 लगाइए। कीट से परेशानी है तो सिंजिंटा का 6802 लगाएं। और मशीन से अगर आपको कटाई करने की सोच रहे हैं, हार्वेस्टर के द्वारा अगर आपकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो एडवेंटा का 759 बहुत बढ़िया वैरायटी है। कम बजट और अच्छी उपज चाहते हो तो S6668+ को लगाइए। किस्म चुनते वक्त अपनी ज़मीन, पानी और बाज़ार को ज़रूर ध्यान रखें। तो भाइयों, अब वक्त आ गया है कि हम मक्के की खेती को पारंपरिक तरीके से निकालकर स्मार्ट फार्मिंग की तरफ ले जाएं। रोपा विधि प्लस सही हाइब्रिड किस्म से ही ज़्यादा उत्पादन, कम लागत और एक नई उम्मीद मिलती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने गांव के हर किसान भाई तक शेयर कीजिए और खेती की सही जानकारी पाने के लिए खेती मेरा शौक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुशहाल खेती करें। जय जवान जय किसान।